बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वील आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ईसा ढक्वी साहब। अमेरिका में इंतख़ाबात हो गए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए और 300 से ज़ायद उन्होंने इलेक्टोरल वोट लिए। डोनाल्ड ट्रंप की जब जीत की खबर इमरान खान को सुनाई गई, अडियाला जेल में जो उनके वहाँ पर लोग गए हुए थे उन्हें सुनाई गई, तो उन पर क्या रद्द-ए-अमल था, इस पर शाह साहब का मौक़िफ़ लेंगे, इनका तबसरा सुनेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर ये कि आखिरी क्या कह का कौन लगाएगा। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुई शाह साहब, वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, तो वो उन्होंने जिनेवा ट्रैवल करना था। एक सहाफ़ी ने उनसे ये पूछा कि ट्रंप जीत गया है, उसने इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, इस पर आप क्या कहेंगे। तो मियां साहब ने अपना मास्क भी जो उन्होंने हमेशा पहन के रखते हैं वो नीचे भी नहीं किया, उन्होंने कहा मैं वापस आकर इस पर जवाब दूंगा। जी शाह साहब। अच्छा, मियां साहब का जो रिएक्शन है ना, उसकी वजह शायद उनकी एक माजी की तल्ख याद है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, शायद उसकी वजह से उन्होंने ना दिया हो। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है और प्रेसिडेंट बनना, कम से कम मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। मेरा ख्याल है मैंने शायद जो 2024 है इसमें 6 वीडियोस की या 7 वीडियोस की फोकस्ड ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जनवरी में मेरे ख्याल में थी, जनवरी से मैंने स्टार्ट की थी, जनवरी से ऑनवर्ड 6-7 वीडियोस की, और उनमें से हर वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके और बैजवी दफ्तर ओवल ऑफिस के दरमियान सिर्फ इलेक्शन डे का फासला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, तो फिर ही विल मेक इट टू दी ओवल ऑफिस। लेकिन यहाँ पर इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों में जिस शख्स ने पाकिस्तानी मीडिया देखा है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, उसके हवास पे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सवार है। ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। कोई कह रहा है ट्वीट्स डिलीट करो, पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं, और वो जो माजी है उस माजी से छुटकारा अब नहीं पाया जा सकता। और ये बात मैं गुज़श्ता 1 साल से कर रहा था कि जिस एक्सट्रीम के ऊपर मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, दैट विल कम इन देयर फेस, और अब एग्जैक्टली वो टाइम आता वो लग रहा है। लेकिन आपने बुनियादी तौर पर 3-4 मोटी मोटी बातें पूछी। एक इमरान खान का रद्द अमल, इमरान खान का रद्द अमल जो है वो एक है वो ट्वीट की सूरत में, एक उनकी जो मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ARY पर अली मोहम्मद खान जो वहाँ पर मौजूद थे जी, उनकी बात भी हुई थी, उन्होंने कुछ उसके तस्करा किया, अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके टॉक की। लेकिन मैं आपको आगाज़ में ना, इससे पहले कि इस पर आऊँ, फिर जुल्फ़ी बुखारी उन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज इमरान खान के बिहाफ पे एक आरिफ अलवी ने पहुंचाया, और फिर एक इमरान खान का। मेरा जो इमरान खान का मैसेज है वो सबसे डिग्निफाइड है जी, उसमें उनकी ना किसी रिहाई की बात है ना कोई और बात है, वो डायरेक्ट जो मैसेज है जिन अल्फाज में है वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन पहले आ जाएं, जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू मैं आपको सुनवाता हूँ, माजी की है, मरीम नवाज साहिबा की माजी की, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी हालिया गुफ्तगू है, और उस गुफ्तगू में वो जो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब उनकी गुफ्तगू को मुख्तलिफ मतालिब दिए जा रहे हैं। पहले सुने कि ये जो मौक़िफ़ रखा था जावेद लतीफ़ साहब और नून लीग का, बेसिकली ये वाइड ओपिनियन था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, बिकॉज दे थॉट कि अब डोनाल्ड ट्रंप कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो चुका है जी, ये सुने ज़रा। फिर यहाँ का जो ट्रंप था पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तानी कौम अदारों तक को ना छोड़ा, हर एक पे हमलावर हुआ और बर्बादी करके रख दी पाकिस्तान की। मगर आज आप देखें कि ट्रंप को तो उस वहां की अदालत ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से उन अदालतों ने सजा दी कि आप जमहूरियत और अदारों पर हमला आवर हुए हैं, और आपसे अगर जमहूरियत या अदारे महफूज नहीं होंगे तो आप इस अहल नहीं है। मगर यहाँ का जो ट्रंप था जो आज जेल में है, उस शख्स ने तो जमहूरियत पर पहले ही हमला कर दिया। उसने कहा कि जो न्यूटर है वो जानवर है,
تو जमहूरियत पर तो हमला वो कर चुका। अगर हमारी अदालतें उस वक्त की नोटिस लेती तो उसको रियासत पर हमला 9-10 मई को करने की जुर्रत न होती। अच्छा, ये है जावेद लतीफ़ साहब, आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी थे सब। ये हमेशा सहूलतकार का जिक्र करते होते, आज भी इन्होंने नहीं किया जिक्र। नहीं, अब ये जिक्र नहीं किया। अब मरियम नवाज साहिबा ने जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और इमरान खान के हवाले से कहा था, वो भी सुने। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज ट्रम्पियन स्टाइल, ट्रम्पिज्म, इमरानिज्म, इमरान के फॉलोअर्स और ट्रंप के फॉलोअर्स एक जैसे हैं, कैपिटल हिल पर हमला, उसको 9 मई से कंपेयर करना, उसके बाद एक तनकीद के नश्तर बरसाना, मेरा ख्याल है कि इनको शायद अभी तक एहसास नहीं हुआ कि ये तो माजी में कहते रहे। अभी राना सनाउल्लाह साहब एक इम्पॉर्टेंट कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उन, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरा अंदाज़ा ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से एक डोज गई होगी। और कल से आप देखेंगे कि वो जो वीडियो आप प्ले करते हैं, आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है इंटरनेट की स्पीड जब कम होती है तो क्या होता है, एक पहिया सा घूमने लग जाता है, बफरिंग हो रही होती है। तो वो बफरिंग के दौरान जो है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा। कल से आप देखेंगे कि एक नया बयानिया, एक नया जो है वो रिफ्रेश्ड करके एक वर्जन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन रात राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर उनके जज्बात मजरूह भी हुए थे, तो उन्होंने गुस्से में आगे जो गुफ्तगू की है ना ट्रंप के हवाले से, वो सुने। खान कहा जाए या इमरान खान को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इन दोनों में जो है वो काफ़ी आदतें जो है वो मिलती हैं। झूठ बोलना, हट दर्मी करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपनी जो है वो बात को मनवाने के लिए जो है वो गैर कानूनी हथकंडे अपनाने की हद तक जाना, जो यानी वाइट हाउस पे हमला हुआ था, जिस तरह से उसने वहाँ पे इकट्ठा करके लोगों को हंगामा करवाया था, तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं राना साहब जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। कुछ वजीर अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, आप एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो सदर आप बन रहे हैं अमेरिका का अगला, ये झूठा आदमी है, ये इलीगल काम करता है, ये तमाम आप कानून की धज्जियां उड़ाता है। आप रियलाइज कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? इसके पॉलिटिकल जी मैं बिल्कुल रियलाइज कर रहा हूँ, और उसे और ये सारे काम वो करता रहा है। ये जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, तो ये तो अब हकीकत है। मेरे ना कहने से या मेरे कहने से उसमें कोई इजाफा नहीं हो जाएगा, ना कहने से वो चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। और मुझे नहीं पता कि किसी ने अपनी जो है वो मरियम नवाज साहबा ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सच कहा, ऐसे ही हुआ था। आप एडवाइजर भी हैं, क्या इस पे अभी आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि इस इलेक्शन के बाद क्या पीटीआई और इमरान खान रिलेटेड क्या इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किस तरह इससे डील करना है? जी, इसके ऊपर हमारी बात हुई है, और हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिका की तरफ से कतई कोई प्रेशर, कोई मुतालबा, कोई मामला जो है वो नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, ये 20 जनवरी 2025 से पहले सारा कुछ निपटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ओथ उठाना है जनवरी में, और सोच ये है कि चले अगर ओथ उठाते भी हैं 20 जनवरी को तो 1-2 महीने तो और लगेंगे सारे मामलात करते करते, तो हमारे पास 3-4 महीने हैं जिसमें शायद उससे पहले कोई प्रेशर नहीं आएगा, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो इन 4 महीनों में सब चीजें लपेट ली जाएं। तो क्या इसमें कोई हकीकत है कि जो इमरान खान के केसेस हैं, ये 3-4 महीने में अब आप इनको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे, खासतौर पे 9 मई वाले को भी? नहीं मालिक साहब, ये जो है अब एक महज एक इत्तफाक होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 या 3 बड़े केसेस हैं, उन्होंने
اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے. اب فائنل ہو جانے کی بات تو کر دی, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین اتفاق ہوگا؟ جیسے رانا صاحب کو یہ یقین ہو کہ یہ عمران خان کی فیور میں فائنل ہونے ہیں, یا تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, ان کیسز نے کھڑے نہیں رہنا, ان کیسز نے فارغ ہو جانا ہے, یا پھر وہ یہ بات نہیں کرتے. لیکن ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بفرنگ پہ لگ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کل سے 24 گھنٹے میں ان کا جو ہے کل سے وہ ڈیفرنٹ قسم کا معاملہ آ جائے گا. عمران خان کا جو رد عمل ہے نا وہ 2-3 لیئرز میں آئے گا. ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ارلی سیلیبریشن بھی نہیں کرنی چاہیے. عارف الوی صاحب نے ایک میسج جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. پھر جو زلفی بخاری نے ان کے بہاف پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جو علی محمد خان ہیں انہوں نے عمران خان نے جیل میں کس طریقے سے ریاکٹ کیا جب ان کو بتایا گیا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ سنیں. آیا گیا کہ شاید تقریباً وننگ پوزیشن پہ ٹرمپ صاحب ہیں, تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب سے میڈیا سے بھی جب انہوں نے بات کی تو پتنی اندر کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ نہیں. خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا دوستی کا تعلق تھا اور ٹرمپ باقاعدہ ان کو ریگولرلی فون کرتے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نہیں لیکن ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے کے بعد جو اب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ جو بائیڈن کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ نیوٹرل سٹانس ہوگی. تو اپنی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ٹرمپ صاحب کی جیت کی بنیاد پہ, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن جب چینج ہوتی ہے تو یہ کم از کم ایک توقع ہے کہ ایٹ لیسٹ نیوٹرل تو رہیں گے اس معاملے میں. اور یہ ہوپ ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات ہیں اور اس کے لیے بہتر ہوگا. خاص کر انہوں نے اپنی حکومت کا جو ان کا ٹائم تھا بطور وزیر اعظم تو انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے ریلیشنز بن رہے تھے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی خان صاحب کے نیچے. تو وہ پر امید ہے کہ امریکہ جو ہے ایک اچھا کردار ادا کرے گا جتنے بھی معاملات ہیں ریجن میں یا پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس سے بہتر ہوں گے. تو رہائی کے حوالے سے عمران خان نے کوئی بات نہیں کی. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی جو عمران خان کا رد عمل ہے نا, ادر دین دا فیکٹ کہ عارف الوی نے پہلے ایک خط لکھا تھا, پھر اب ایک خط لکھا, وہ پہلے جو خط تھا وہ حملے کے بعد لکھا تھا اور اس میں بھی ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کی تھی, اور ابھی بھی کہ عمران خان آپ کے جاننے والے آپ کے دوست بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں موجود ہیں. عمران خان کا سمپل سا میسج آیا, کانگریچولیشنز آن بہاف آف مائی سیلف اینڈ پی ٹی آئی ٹو ریئل ڈونلڈ ٹرمپ فار وننگ دا US پریزیڈینشیل الیکشنز. اچھا, ایٹ ریئل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. دا ول آف دی امریکن پیپل ہیلڈ اگینسٹ آل آڈز, کہ جتنے بھی ان کے خلاف بند باندھے گئے تھے ان کے خلاف امریکہ کے عوام کی جو منشا تھی اس نے پریویل کیا. مبارکباد دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ول بی گڈ فار پاکستان US ریلیشنز بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. یہاں بھی وہ عزت و احترام برابری کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہوں گے. میوچل ریسپیکٹ فار ڈیموکریسی, جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا. وی ہوپ ہی ول پش فار پیس, ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی گلوبلی. امن کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے عالمی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کام کریں گے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی میسج نہیں دیا گیا. اب جو میاں صاحب کا ریئیکشن ہے نا وہ اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب؟ ایک تو وہ انتخابات کے دوران ہی امریکہ گئے تھے. لنڈن سے جب وہ گئے, صحافی نے انہیں پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا جواب میں امریکہ کے دورے سے واپس آ کر دوں گا. وہاں بات نہیں کی. آج جب ٹرمپ وہ منتخب ہو گئے, صدر بنے, تو ایک صحافی نے سوال کیا. اچھا, انہوں نے ماسک نیچے نہیں بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میں جنیوا جا رہا ہوں, واپسی پر آ کر آپ کو جواب دوں گا. پھر یہ ہوا کہ ایک بندہ وہاں ایک عجیب سی ہنسی وہاں ان کے جواب پر آئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا بندہ کسی صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیتا؟ ان کو پتہ ہے ان کی پارٹی نے پیچھے کیا کھلارا کھولا ہے. ان کی پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کبوتر بھی دوڑائے تھے نا. نہیں تو اب میاں صاحب کو بھی یا تو دوبارہ ٹکٹ کٹا کے جو ہے نا وہ چلے جانا چاہیے امریکہ, اور وہ اب کملا ہیرس کے ساتھ کبوتر اڑائے. دونوں کا جو ہے نا وہ کبوتر والا معاملہ ہو گیا. طوطے بھی اڑ گئے, کبوتر بھی اڑ گئے. تو میاں صاحب نے اس وجہ سے شاید ریئیکٹ نہیں کیا کہ میاں صاحب کا ایک ماضی ایک دفعہ انہوں نے ریئیکٹ کر دیا تھا. وہ بھی ان کی بیٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ, وہ الیکشن سیل, وہ میڈیا سیل چلاتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں.
जब डोनाल्ड ट्रंप पहली मर्तबा बने थे ना अमेरिका के सदर नवंबर 2016 में, तो उस वक्त इनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ टेलीफोन कॉल पे को तकरीबन 30 नवंबर को, और उस वक्त मियाँ साहब को पनामा के केसेस का सामना था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हो रही थी, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत के नशे में सरशार, उसने बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ यू आर अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल नेशन, और ये मुल्क आपकी रहनुमाई में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो मरीम नवाज साहिबा को और वो परवेज़ रशीद साहब, इन लोगों को लगा कि शायद ये वो सब्सटेंस है जिसको जब हम मीडिया में चलाएंगे और पता चलेगा कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ मियाँ साहब जो हैं उनको कितना वंडरफुल मैन समझते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा, तो अदालतों में वो मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा पनामा वाले मामले में, उनको फारिग नहीं करेंगे। मियाँ साहब को समझेंगे कि अब मियाँ साहब वो सीढ़ी हैं जिनके जरिए हमने वाशिंगटन डीसी के साथ मियाँ ने नारे बजन के जनाब मामला सेट करने हैं। तो वो उन्होंने एज इट इज़ उठा के उसका जो टेक्स्ट है ना वो मीडिया को जारी कर दिया कि नवाज शरीफ इज़ अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल नेशन। आपको पता है, यकीन मानेंगे, जिस वक्त वो हमारे सामने बयान आया ना तो हम अपनी आंखें मल मल के देख रहे थे ये क्या हुआ है कि ये वाकई ये स्टेटमेंट, और अगर मीडिया को देने वाली स्टेटमेंट होती इसी तरीके की तो फिर आपको पता है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरी लिफ्ट अप कर ली। अब इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरी उठा ली, हम लोग अभी हैरान थे, शशदर थे कि ये किसी किस्म का बयान आया। तो फिर जो ट्रांजिशन टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने फिर सेका लगाया, उसने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने टेकअप किया, स्टेट डिपार्टमेंट ने, वाइट हाउस ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कि आप लोग ये किस किस्म के बयान जारी कर रहे हैं। हमने वो बयान वापस लिया, फिर उनकी तरफ से एक छोटा सा बयान दिया गया। लेकिन अब आखिर देखें इस सारे मामले पे पाकिस्तान में जिस तरीके से नज़रें लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग नी जर्क रिएक्शन भी दे रहे हैं, फिर कुछ नून लीग से रिलेटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। जी ऐसा तो इनकी खाम ख्याली है कि कुछ नहीं होगा, चीज़ें मूव होंगी, तब्दील होंगी, कम अज़ कम वो नहीं होंगी जो बाइडन के दौरे हुकूमत में थी। लेकिन ओवरनाइट बहुत बड़ी चेंज एक्सपेक्ट कर लेना ऐसा भी नहीं है। उसके पास ही हैज़ गॉट टू मच इन हिज प्लेट, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसने। अच्छा शाह साहब मुझे ये बताइएगा जो इस सारे मामले पे देखें, असल सवाल तो ये होता है कि हु वुड हैव द लास्ट लॉफ, जी आखिरी कहा कौन लगाएगा। तो ये इसका तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी के एंड पे, तकरीबन आप 31 जनवरी तक, मेरा आइडिया ये है कि 31 जनवरी तक तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ चुकी होगी। उससे पहले सिर्फ अंदाजे हैं, लॉबिंग हो रही होगी, सब कुछ। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम मैदान में नहीं उतरती, उनके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं आ जाते, उनका अपना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं आ जाता, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, जी, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, फिर साउथ एशिया के लिए किसने देख रहा है मामला, एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर क्या तब्दीली होती है, अफ़गानिस्तान और हमारे रीजन के लिए फोकस्ड किन लोगों को अपनी मशावरत में रखते हैं। अगर तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद को रखते हैं तो फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी चेंज होगी, आप एक्सपेक्ट करें। अदरवाइज क्योंकि वो कुछ लोगों में से है ना जिनके थ्रू रीजन को देखते हैं, पहले फिर तो बड़ी तब्दीली की बात होगी। अदरवाइज एक सटल चेंज ज़रूर आ जाएगा। मियाँ साहब जो हैं वो जिनेवा से जब वापस भी आएंगे ना, उनके पास सवाए मुबारकबाद देने के कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। मियाँ साहब के पास तो यहाँ पर भी आपको पता है कि कोई चारा नहीं है, सवाए इसके कि वो आए और जब उनको कहा जाए कि इसके हक़ में वोट देना है, इस तरमीम को ओन करना है, इस कानून को ओन करना है, तो नौकर की नखरा की वाला मामला, तो वो आएंगे और वो तो वोट डालेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब का कहना है कि 31 जनवरी तक आप इंतज़ार करें, चेंजिंग आएगी। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इस खित्ते में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।